जय श्री कृष्णा। एकादशी महात्मा। हाँ साहब, आज एकादशी महात्मा का अंतर्गत हूँ आपके ज्येष्ठ महीना का शुक्ल पक्ष की जो एकादशी हुए निर्जला एकादशी ओको महात्मा सुनाऊंगा साहब। और या घनी महत्वपूर्ण और पुण्यदायिनी एकादशी है, तो एको व्रत राखो और साथ में एको जो है महात्मा भी पढ़ो और सुनो, ऐसे भी अनंत पुण्य फल प्राप्त होवे साहब। तो हूँ एकादशी महात्मा आपके सुनाऊँ उससे पहला आपसे बस इतना निवेदन है कि हमारा यूट्यूब चैनल इंदौरी रंग देवेंद्र जोशी का संग के सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने चैनल के सब्सक्राइब कर दियो तो अपना परिचित उनसे जान पहचान वाला से चैनल के सब्सक्राइब करवा दो और हमारा वीडियो के लाइक और शेयर कर दो साहब। तो आज हूँ आपके निर्जला एकादशी को महात्मा पढ़ी न सुने रहो या एकादशी महात्मा की पुस्तक हमारा हाथ में है। एक में से जसो लिखियो है अशोको असोज निर्जला एकादशी महात्मा। अथ निर्जला एकादशी महात्मा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी। एक बार युधिष्ठिर के लघु भ्राता श्री भीमसेन जी ने श्री व्यास जी से कहा कि हे मुनि, हे भूदेव, भ्राता युधिष्ठिर तथा माता कुंती और धनुर्धर अर्जुन व नुकुल सहदेव और द्रौपदी एकादशी के व्रत करते हैं और वह मुझसे भी एकादशी के दिन अन्न न ग्रहण करने के लिए कहते हैं। मैं कहता हूँ कि हे भाइयों, मैं दान भी कर सकता हूँ और अत्यंत भक्तिपूर्वक भगवान का श्रद्धा से पूजन भी कर सकता हूँ, किंतु भूखे रहने की बात मेरे वश में नहीं है। तब व्यास जी ने कहा, हे पांडुपुत्र, यदि तुम स्वर्ग को अच्छा और नरक को बुरा समझते हो तो प्रत्येक माह में आने वाली दोनों एकादशियों के दिन अवश्य उपवास किया करो। भीमसेन ने कहा कि हे पितामह, आप कहते हैं कि हर मास की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो, किंतु मैं कहता हूँ कि पूरे दिन उपवास करना तो दूर है, मुझसे तो एक समय भी भूखा नहीं रहा जा सकता है, क्योंकि मेरे पेट में वक्र नामक अग्नि रहती है। बहुत सारा अन्न खाऊं तब शांति मिलती है। फिर भी यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक दिन अवश्य उपवास कर सकता हूं। अतः आप मुझे किसी ऐसे व्रत को बताइए जिसके करने से स्वर्ग मिल सके। श्री व्यास जी ने कहा, हे भीम, बड़े बड़े ऋषियों ने तथा महर्षियों ने अनेक शास्त्रों की रचना की है। तुमने मानव धर्म व वैदिक धर्म सुने हैं, परंतु कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे यह शक्ति उसमें नहीं है। फिर भी मैं तुमको सरल उपाय, थोड़े धन, कर्म और परिश्रम से महाफल प्राप्त होने की विधि कहता हूँ, जिससे अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि ऐसा पुराणों का कथन है कि प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों का व्रत करने से अवश्य ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। फिर भी हे भीम, वृष और मिथुन संक्रांति के सूर्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ला एकादशी होती है, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। तुम उसी एकादशी का व्रत करो। ध्यान रहे, एकादशी में जल का प्रयोग आचमन में इतना ले कि मात्र एक मासे के स्वर्ण के दाने डूब जाए, इससे अधिक न लेना चाहिए, क्योंकि इससे अधिक जल प्रयोग करने की गणना मद्यपान में हो जाती है। और इस दिन भोजन न करें, क्योंकि इससे व्रत नष्ट हो जाता है। एकादशी के सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्योदय होने तक व्रत धारण करता जलपान न करे और उससे 12 महीनों की एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। तत्पश्चात भूखे विप्रों को भोजन कराना चाहिए। उसके पश्चात स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने का फल संपूर्ण एक वर्ष की एकादशियों के फल के समान होता है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के पुण्य के समान होता है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो मनुष्य एकादशी के दिन निर्जल रहते हैं उन्हें मृत्यु के समय यम के भयानक दूत दिखाई नहीं देते हैं। उस समय भगवान विष्णु के पार्षद उसे लेने को आते हैं और पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। इसलिए संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। हे भीमसेन, इसलिए मनुष्य को निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए और उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। गौ का दान करना भी श्रेष्ठ होता है। श्री व्यास जी की शिक्षा मानकर महाबली भीमसेन ने निर्जला एकादशी के नाम से विख्यात निर्जला एकादशी
का व्रत किया, तभी से इसका नाम भीमसेनी एकादशी के नाम से विख्यात हुआ। निर्जला एकादशी के भीमसेनी एकादशी भी कहे साहब। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और हाथ जोड़कर विनय करे कि हे भगवान, मैं आज निर्जल व्रत करता हूँ, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। शक्ति अनुसार अन्न, जल, वस्त्र, धन आदि योग्य ब्राह्मणों को दान करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। जो पुरुष व्रत के दिन यज्ञ होमादि करते हैं, उनके पुण्य फलों का वर्णन भी नहीं हो सकता है। इस व्रत के करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करता, चोरी करने वाले और गुरुद्वेषी तथा असत्य भाषी मनुष्य भी इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, वे चांडाल के समान समझते हैं। आज श्री निर्जला एकादशी व्रत महात्मा। तो साहब, यो निर्जला एकादशी को महात्मा मैंने आपके जो एकादशी महात्मा की पुस्तक है पोथी है, उसमें से पढ़ी न सुनायो। बनता कोशिश निर्जला रही सको तो अति उत्तम है। नहीं तो हमारा शास्त्र नाम है, हमारा यहाँ जो भी शास्त्र होने, हमारा धर्म में नरी सारी ऐसी व्यवस्था है कि आप अगर व्रत करो और जल ग्रहण भी कर लो तो कोई उससे दोष नहीं है। बाकी निर्जला एकादशी को व्रत अवश्य करो और एको महात्मा अवश्य पढ़ो सुनजो। जो एकादशी को व्रत रखे ओके तो महात्मा पढ़ना और सुनना ही चाहिए, क्योंकि उससे को पूरा पुण्य फल प्राप्त हुए। और जो एकादशी को व्रत नहीं करे, किसी वजह से नहीं करी साहब, वे भी एको पूर्ण महात्मा पढ़ेगा या सुनेगा तो उनके एकादशी व्रत को पूरा पुण्य फल प्राप्त होगो। जय श्री कृष्णा, जय हो 11 माता की, जय एकादशी।